औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम dear students, how's going your life? Hope everything will be okay by the grace of Allah. Students, today I am going to make you understand that how to find the derivatives of a rational function. Before delivering my lecture, your teacher Najib would like to welcome all the students of second year who has recently subscribed my channel for just learning mathematics. Thank you students. Students, आप सबको एक फार्मूले के बारे में पता होना चाहिए। आइए समझते हैं। तो फार्मूला ये है कि अगर हमें दो फंक्शन गिवन हो, किस तरह से आप देखें, d बाय dx, ठीक है, डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना हो रेशनल फंक्शन, तो u डिवाइडेड बाय v। ठीक है स्टूडेंट्स, एक फंक्शन आपके पास u है और सेकंड v, ठीक है, दो फंक्शन है, लेकिन ये किस चीज पे, किस फॉर्म में है, रेशनल फॉर्म में है। इट हैज बीन रिटन इन रेशनल फॉर्म, आपको दिए जा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने डिवाइड में जो नीचे डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा उसका स्क्वायर लेना है, ठीक है, क्या लेंगे, उसका स्क्वायर। और फिर यहां पे आपने फिर v बाहर लिखना है, पहले डेरिवेटिव d बाय dx ऑफ u का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो ऊपर न्यूमरेटर है। देन बीच में क्या आएगा, माइनस। उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये मैं आई वांट टू राइट हियर। अब आपने क्या करना है, u को बाहर लेना है, ठीक है, u जो फंक्शन है जो न्यूमरेटर में है, और d बाय dx ऑफ v का क्या करना है, डेरिवेटिव्स लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस फार्मूले को देखें। होप यहां तक आप सबको समझ में आ चुका होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसको कहते हैं कोशेंट रूल। क्या कहते हैं इसको, कोशेंट रूल। आई एम राइटिंग हियर, इसको कहते हैं कोशेंट रूल, ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर डेरिवेटिव्स। स्टूडेंट्स, आपके पास ये जो कोशेंट रूल है ये इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है। आई एम राइटिंग हियर, आप देखें, d बाय dx, अगर आपके पास इस तरह से है, f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x, ये दो आपके पास क्या है, फंक्शन, ठीक है। f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x, ये सॉरी f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x, यस, ये रेशनल की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, ठीक है स्टूडेंट्स, आपके बुक में पेज नंबर 152 पर ऑलरेडी ये मौजूद भी है फार्मूला, ठीक है, लास्ट में। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू g ऑफ x, इसका क्या आएगा, स्क्वायर, g ऑफ x का क्या आएगा, स्क्वायर, ठीक है, यहां पे v, यहां पे g ऑफ x, ठीक है। अब g ऑफ x बाहर लगे, ठीक है, जिस तरह से v लिखा हुआ है, और d बाय dx ऑफ f ऑफ x का क्या आएगा, डेरिवेटिव्स, इसका डेरिवेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद बीच में क्या आता है, माइनस। अब f ऑफ x को बाहर लेके, ये जो फंक्शन है, और d बाय dx ऑफ g ऑफ x, इसका क्या आएगा, डेरिवेटिव्स। तो कोशेंट रूल हम इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू कोशेंट रूल। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आप देखें, बुक में हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, डिटरमाइन द डेरिवेटिव ऑफ द रेशनल फंक्शन
ऑफ एफ एट एनी पॉइंट ऑफ आर वेयर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 4 पार्ट्स है। आई एम गोइंग टू सॉल्व 2 ऑफ देम। इसमें मैं 2 आपको सॉल्व करके देता हूं और आप सब देखें, और फार्मूला क्वोशंट रूल ये लगेगा, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं। द फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट है इसका, x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो x है ऊपर वाला ये हमारे पास u है या एफ ऑफ एक्स कंसिडर कर लो, और नीचे जो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास क्या है, v है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने सॉल्यूशन के बाद ये सॉरी हमारे पास बराबर है x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, इट इज अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इसको u कंसीडर कर रहे हैं, इसको v। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास आपने क्या करना है, आप इस फार्मूले में इसमें दोनों क्या है, सेम है, बोथ आर सेम, इट मेक्स नो डिफरेंस। आप कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई सा भी। तो आपने d बाय dx ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स नीचे क्या आएगा, v डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर और ऊपर वाला न्यूमिनेटर। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। देन अब आपने इस फार्मूले के तहत देखें, ठीक है, v का स्क्वायर आपने इसका स्क्वायर ले लिया। अब v को बाहर लिखना है, तो v हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको बाहर लिखा, और डेरिवेटिव d बाय dx ऑफ u में क्या है, x है, आप यहाँ पे x लेके, ठीक है, बिल्कुल तरतीब से, इट्स वेरी इजी। देन बीच में क्या है, माइनस है, अब u बाहर आएगा, u क्या है, x है, बाहर लेके, और d बाय dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, मैंने स्टूडेंट्स इस फार्मूले में u और v की वैल्यू पुट कर दी। u आपके पास x और v हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। इफ यू हैव गॉट द फर्स्ट क्वेश्चन, इंशाल्लाह द सेकंड बहुत ईजी है, वो आराम से आप सबको समझ में। आई हैव टू इरेज दिस, ठीक है स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू इरेज दिस। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहां पे हमारे पास आएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज आएगा, और x का डेरिवेटिव 1, यहां पे क्या आएगा 1, देन माइनस है x अपनी जगह पे, और यहां पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यू नो दैट के 2x अकॉर्डिंग टू द पावर रूल के जरिए आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। और 1 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव यू नो दैट 0 के बराबर होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये एज इट इज आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। अब इसको स्टूडेंट्स मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और वी हैव करना है एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा। आई मीन कि ये अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वही एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, देन माइनस ये x को 2x के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसको मजीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, ये माइनस 2x स्क्वायर है, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर
प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आप सबको सॉल्व करके दे दिया, इसका आंसर भी आप चेक कर सकते हैं। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ये स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1 का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड 4 part of the question number 4. You already know about the formula. Now I am going to solve this. आप सब देखें, I need your concentration. Students, d by dx of f of x, ठीक है students, is equal to, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में जो v है इसका स्क्वायर आएगा, तो v आपके पास क्या है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब v यहां पे लिखना पड़ेगा और u का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 डी बाय डी एक्स ऑफ u हमारे पास क्या है, ये है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फार्मूले के तहत इसके बाद माइनस है, क्या है स्टूडेंट्स, माइनस। अब u बाहर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, d बाय dx ऑफ v, अब v का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो v आपके पास क्या है, ये है, हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे मैंने क्या क्या वैल्यू पुट कर दी। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम राइटिंग हियर द फार्मूला फॉर ऑल ऑफ यू। क्वोशंट रूल वंस अगेन, वी हैव d by dx of u by v is equal to, स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा, देन v बाय d by dx ऑफ u, माइनस बीच में, अब u बाहर d by dx ऑफ v। This is the formula and it is also known as quotient rule। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां पे आपके पास f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, ये एज इट इज आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां पे 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 4x। ठीक है, 2 to the 4 और यहाँ पे पावर से 1 माइनस होगा। आई एम गोइंग टू सोल्व दिस अकॉर्डिंग टू द पावर रूल एंड यू नो अबाउट दैट। यहाँ पे 3x का डेरिवेटिव जस्ट 3 आएगा। ठीक है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव यू नो दैट 0 के बराबर होता है। अब ये देखें 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे आपके पास x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 2x का डेरिवेटिव जस्ट 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 के बराबर होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही 2 आएगा। ये एज इट इज आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को 4x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 4x क्यूब। ठीक है, 4x को एक्स स्क्वायर के साथ किया तो 4x क्यूब आया। अब ये एक्स स्क्वायर को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, बट इससे पहले प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने एक्स स्क्वायर को 4x के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आया, उसके बाद माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर। अब इसकी बारी है, सबसे पहले माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस
माइनस 2 4 द 8, एक्स एक्स के साथ होगा तो आपके पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद माइनस माइनस प्लस आता है, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 और x आएगा। अब 2x की बारी भी दोनों के साथ खत्म। अब 3 को इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, पहले प्लस आएगा, प्लस 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 आता है और ये हो जाएगा 3 4 द 12x, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 3 3 द 9। ये आपने स्टूडेंट्स इसको, ये जो फंक्शन है इसके साथ आपने क्या क्या मल्टीप्लाई किया, ठीक है, जिसका डेरिवेटिव लिया आपने और u और v को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपने माइनस, अब इसको इसके साथ करें, 2x स्क्वायर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4x, 4 2 टू द 4 x स्क्वायर, x के साथ तो x क्यूब आएगा। उसके बाद 2x स्क्वायर को इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टू द 4, लेकिन पहले माइनस आएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो। तो प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 जस्ट एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसके बाद इसकी बारी है माइनस प्लस माइनस 3 टू द 6, एक्स एक्स के साथ तो एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब इसकी बारी है, सॉरी 3 टू द 6 और एक्स स्क्वायर, इसके बाद 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 टू द 6 आएगा, ठीक है। पहले स्टूडेंट्स 3x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आया 3 टू द 6 और एक्स स्क्वायर। उसके बाद माइनस माइनस प्लस और 3 टू द 6x। अब 4 की बारी है तो प्लस 4 टू द 8 तो हमारे पास 8x आएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस और 4 टू द 8, यहां पर भी 8 ही आएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स होप ये स्टेप थोड़ा सा लेंथी है बट आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं आप सबके लिए। आपने इसको इस तरह से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आई हैव टू इरेज दिस, then if prime of x is equal to, अब स्टूडेंट्स ये 4x क्यूब है, यहाँ पे कोई दूसरा टर्म है जिसमें x क्यूब नहीं है तो आपने इसको लिखना है 4x क्यूब, ठीक है। इसके बाद माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर, ठीक है। 6x प्लस 12x 18x, क्या आएगा 18x एंड माइनस 9, देन माइनस अपनी जगह पे ये 4x क्यूब आएगा, डायरेक्टली लिखे 4x क्यूब, ठीक है। माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, हमारे पास माइनस 10x स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस 6x प्लस 8x, हमारे पास प्लस 14x एंड देन माइनस 8 डिवाइडेड बाय, ये आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पे स्टूडेंट्स आप ब्रैकेट लिख सकते हैं, आप भी ब्रैकेट लगाएं। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 9। अब स्टूडेंट्स ये माइनस एंटर होगा तो माइनस प्लस
माइनस 4x³ माइनस माइनस प्लस 10x² माइनस प्लस माइनस 14x माइनस माइनस प्लस 8 डिवाइडेड बाय x² माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए स्टूडेंट, इफ प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, अब सो ये 4x³ है, ये 4x³ है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, खत्म। अब इसके बाद ये हमारे पास माइनस 11x² है, ये प्लस 10x², तो प्लस माइनस 11 से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस x²। माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़े इंच के साथ क्या है हमारे पास माइनस है। अब स्टूडेंट्स प्लस 18x और माइनस 14x, 18 से 14 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, प्लस 4x। ठीक है, बड़े इंच के साथ क्या है प्लस, माइनस 9 प्लस 8, माइनस प्लस माइनस हमारे पास माइनस 1, देन डिवाइडेड बाय x² माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसका आंसर चेक करते हैं बुक में कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4, आप भी चेक करें, मैं भी चेक करता हूं। 4 पॉइंट इसका आंसर स्टूडेंट्स यही है। ठीक है, लेकिन इससे क्या किया, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया हुआ है। आई एम गोइंग टू सॉल्व फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पे हैं, आप भी देख सकते हैं, अगर मैं इससे माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, x² माइनस 4x प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय x² माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक भी आंसर ठीक है, बट यहाँ से क्या किया, जस्ट माइनस को कॉमन लिया। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आया जिस तरह से बुक में है, बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन।